उत्तर पूर्व की समस्या बहुत जटिल समस्या है। पहली समस्या जो है वहां पर प्लेन ट्राइबल की और हिल ट्राइबल की फीलिंग की है। दूसरी समस्या इधर बड़ी तेजी से बढ़ी है, वह क्रिश्चियन और हिंदू वाली फीलिंग की बढ़ी है। तीसरी समस्या वहां पर इंसर्जेंसी की है और चौथी समस्या जो है ये बॉर्डर की है। और चारों का ये जो मिला जुला रूप जो है वो हिंसक झड़पों में इधर बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। देखिए, वहां का हर ट्राइब जो है बहुत पहले से भारत से अलग होने की मानसिकता को लेकर के चलती रही है और साइमन कमीशन के सामने नागाओं ने इस पर बहुत ही ये फेसिस दे करके कहा था। बरदोलोई जो कि वहां के मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने भी भारत के संविधान में नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्पेशल स्टेटस की मांग की थी, जो कि कुछ हद तक स्वीकृत हुई। इधर जटिलता बढ़ने के कई कारण हैं। तात्कालिक समस्या जो अभी जो कल परसों में जो गोली चली है और 6 लोग मारे गए हैं, ये करप्शन का है। पहले भी मेघालय के लोग उस इलाके से लकड़ी काट करके ले जाते थे और पुलिस वालों का जेब गर्म कर देते थे और वो उनको छोड़ देते थे। इस बार शायद मांग ज्यादा थी जो कि वो पूरा नहीं कर रहे थे और कुछ उनको ऊंचे तबके से इशारा भी था कि मत मांग पूरी करो, लेकर के आओ, देखा जाएगा। इसके नाते ये जो है झड़प हुई है, जो कि हमें सुनने में वहां के अपने मित्रों से बात करके आज मुझे पता लगा है। खैर, देखिए, ये आसाम को तोड़ करके जो ये जो उधर 6 राज्य बने, उसमें सबसे बड़ी समस्या बॉर्डर की हुई। और बॉर्डर की समस्या का मुख्य कारण ये था, देखिए ज्योग्राफी ये मानती है कि जो पहाड़ का जो प्लेटो है वह उतरते हुए जहां तक जाता है और प्लेन के साथ संमर्ज कर जाता है, नेचुरल बॉर्डर उसे माना जाए। हुआ ये है कि जमीन की फर्टिलिटी के नाते और लोगों के बसे होने के नाते ये जो ज्योग्राफिकल डिमार्केशन का जो सिद्धांत है उसको न अपना करके ऑक्यूपेशन का सिद्धांत कि जहां तक हमारी जमीन के ऊपर पकड़ है वहां तक का इलाका हमारा है के भावना से काम किया गया। देखिए 1972-73 में माने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के तुरंत बाद एक सुंदरम कमीशन की स्थापना हुई थी नागालैंड और आसाम का ये बॉर्डर तय करने के लिए। उसका मैं एक चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के रूप में मरियानी में मैं रखा गया था और मैंने शिशु पानी, मेरा पानी, भंडारी वगैरह के इलाके को सर्वे करके और ये जो नेचुरल ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो होती है उसको इन्फेसिस उस पर इन्फेसिस देते हुए मैंने सुंदरम कमीशन से को अपना रिपोर्ट दिया था और सुंदरम कमीशन ने उसे माना था और उसके आधार पर जो बाउंड्री का डिमार्केशन हो गया तो उस इलाके में आज तक कोई झड़प नहीं हुई। असल में हमारी सरकारें जो हैं वो मध्यवित्त के मध्यम वर्ग के लोगों की सरकारें, मध्यम वर्ग की मानसिकता जो है ना वो डामाडोल रहती है। वो कोई निश्चित निर्णय लेने में बहुत देरी करती है और हमेशा समस्या को टालती है। उससे समस्या समाप्त नहीं होता है, वो और जटिल होता जाता है। ये समस्या वहां पर जब असम के जब हिस्से बनने लगे, कई राज्यों में रूपांतरित होने लगे, खास करके पर्वतीय इलाके, तो इस समस्या को जो टाला गया उसकी यह परिणति जो है वो इस तरह के झड़पों में आती जा रही है। इससे निजात के लिए जरूरी है कि एक तगड़ा स्टैंड लिया जाए, लेकिन तगड़ा स्टैंड लेने की जगह अपनी राजनीति है कि हम तुम्हारे उद्धारक हैं, तुम हमारे हो जाओ तो हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे। यह भावना लेकर के जब राजनीतिक दल जब काम करने लगते हैं तो बजाय समस्या सॉल्व होने के वो और जटिल होने लगता है, उसमें और नई नई बातें आकर के जुड़ने लग जा रही है। यही हो रहा है।
जो मौजूदा असम के चीफ मिनिस्टर आए हैं, वो अपने व्यक्तित्व को असर्ट करने के लिए, एक नेशनल फिगर के रूप में अपने को प्रोजेक्ट करने के लिए जिस तरह से कि वो प्रो हिंदूवादी चीजों को लेकर के चल रहे हैं, और जो ट्राइबल लोग हैं पहाड़ों के, वो लोग क्रिश्चियन हैं, तो उससे दे आर फीलिंग मेंटली और मतलब कि अफेंडेड। तो ये जो एग्रेशन है, जब तक कि ये समाप्त ना होकर के नेशनल इंटरेस्ट में काम नहीं किया जाएगा, पार्टी इंटरेस्ट से ऊपर नहीं उठा जाएगा, ये समस्या जटिल से जटिलतर होती जाएगी। मिजोरम के साथ जो कुछ महीने पहले झड़प हुई थी, उसका भी कारण यही था। आज मेघालय के साथ हो रहा है, और बहुत हद तक जो अरुणाचल प्रदेश के साथ जो सीमा लगा हुआ है, वहां पर भी ये सब समस्याएं आने वाली है। जो पहाड़ी ट्राइबल होते हैं, वो अपने को प्लेन ट्राइबल और प्लेन के लोगों से अलग अनुभव करते हैं। वो अपने को ज्यादा स्वायत्त मानते हैं। वो ये मानते हैं कि जो हिंदुइज्म से घिरी हुई जो ट्राइब्स हैं, उनमें उतनी स्वायत्तता नहीं है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन उनमें ज्यादा है, जबकि उनके जीवन पद्धति में वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बहुत कम होता है। इसके नाते जो साइकोलॉजिकल विभेद जो उन लोगों में यानी पड़ा हुआ है, उसका रिफ्लेक्शन ये इन प्रकार पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी देखने को मिलती है, और इस तरह की झड़पें जो हैं उसी को निर्देश करने वाली हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। आगे मौका मिलने पर और बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ बने रहिए। हम फिर आपके पास आते हैं। अपने से प्रकाश जी और पवित्र कुमार शर्मा जी, दोनों लोग ये प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और पुलिस अधिकारी रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनके पास वो अनुभव है, उसको प्रशासन का अनुभव है। और आपने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा है, इससे तो स्पष्ट लग रहा है कि हमारे सरकार की ही हमारे सरकार की मंशा वो समस्या के समाधान का नहीं है, बल्कि समस्या को उलझाने का है। उनको ऐसा लगता है कि समस्या उलझी रहेगी तभी हमारा मतदाता और हमारा वोटर और हमारी राजनीति चलती रहेगी। अब हम चलना चाहेंगे रामस्वरूप मंत्री। एक बात मैं और यहाँ पर कह देना चाहता हूँ, अगर आप हमको अनुमति दें। बताएं। वो ये है कि देखिए, सरकार भले असम की बीजेपी की है, लेकिन वे लोग सत्ता में नहीं है जो कि कैडर के लोग। ये वे लोग हैं जो कि दूसरी जगह से अपना हित साधन के लिए भाजपा में आ गए, इसलिए उनमें वह अनुशासन नहीं है जो कि कैडर के आदमी का अनुशासन होता है, चाहे वो कम्युनिस्ट कैडर का आदमी हो, चाहे वो आरएसएस कैडर का आदमी हो, चाहे आनी कहीं का हो। ऐसे लोगों में उस श्रृंखलता ज्यादा होती है। यही नहीं, ये जो छोटे छोटे राज्य जो है नॉर्थ ईस्ट के, उनको मुंह देखी जब कोई सत्ता में आता है तो पूरी की पूरी पार्टी अपने को बदल करके जो केंद्र में सत्ताधारी पार्टी होती है उसके तरफ झुक जाती है अपने पेटी लाभ के लिए। तो उनको तो पेटी लाभ मिल जाता है, लेकिन पब्लिक एज होल को जिस तरह से वो डामाडोल और द्वंद्वित कर देते हैं, उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं होता है। तो इस ग्रूमिंग की भी आवश्यकता है, और यह ग्रूमिंग पब्लिक ही करेगी, और पब्लिक तब करेगी जबकि उसका मन खुला रहेगा, और पब्लिक को मन खुला करने के लिए अवसर कम से कम दिया जा रहा है। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं